जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डी नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस का कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। केसेस जल्द किसी दूसरे बेंच में समाअत के लिए भिजवाए जाएंगे। तारिक जहांगीरी को अहदे से हटाए जाने के बाद नई सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरसान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्दी खारजी सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खरसान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज अजाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खरसान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां कर चुका। दाइश खरसान के कई हमले नाकाम, तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खरसान के तंजीमी ढांचे आलमी सतह पर कमजोर होने की तस्दीक। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमला आवर से राब्ते की शुबा में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, ज़ेरे हिरासत अफराद की हमला आवर से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेरे हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़े के बाद अवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अल्मोंटे ने पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती हैं, माजी में की गई पोस्ट पर अफसुर्दा हूँ। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिबिन रहनुमा शरीफ उस्मान दौरान इलाज दम तोड़ गए। कत्ल के खिलाफ ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्ताल मुजाहरीन ने ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहरीन की उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे के रोज़ ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़मान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी, M11 लाहौर से सियालकोट तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे M1 पेशावर से रिश्वई तक खोल दिया गया। गुजरावाला, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीमला खान और सादकाबाद में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरी को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में AQI 625, गुजरावाला में 537 और बहावलपुर में 468 रिकॉर्ड किया गया।
शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री को कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुश आइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दर हुकूमती तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। तेज बारिश के बाद 7 परवाज़ें मनसूख, 15 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया की मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबूजबी में शदीद मौसम की वार्निंग भी जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। हुकाम का कहना है सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए। कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का मामला। सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ता खौरी के लिए मिली पर्चियां दी। ईरान और दुबई से भत्ते की कॉल्स के शवाहिद पेश किए। मुराद अली शाह का IG सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का फैसला। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। भत्ताखोरी पर मुझसे बात करनी चाहिए थी। विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोर पकड़ेंगे। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्क के सीनियर हुकाम से मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं क्रिसमस तातीलात के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। नेतन्याहू से गजा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से कहा है जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अमरीकी रियासत शुमारी कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे में अमरीकी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बिफल भी अहले खाना समेत हलाक हो गए। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरा और आग भड़क उठी। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिका की मशहूर जॉन एफ कैनेडी आर्ट सेंटर का नाम बदलने का फैसला। व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉन एफ कैनेडी सेंटर का नाम बदलकर ट्रंप कैनेडी सेंटर कर दिया जाएगा। आर्ट सेंटर के बोर्ड ने नाम की तब्दीली के लिए वोट दिया। अमेरिका की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 2 जजेस पर पाबंदियां आयद। एक जज का ताल्लुक जॉर्जिया और दूसरे का मंगोलिया से है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दोनों जज इसराइल के खिलाफ सियासी गैर कानूनी इक़दामात में बराह रास्त मुलविस हैं। ICC की कानून साजी ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का जवाब देते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जजेस के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, पाबंदियां एक गैर जानिबदार अदालती अदारे की आज़ादी पर खुला हमला है। अदालत अपने अमले और मज़ालिम के मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। तमाम शराकतदारों के साथ अपना काम जारी रखेंगे।